नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। उसके बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को हत्या की धमकी दी जाती है। बिहार में सांसद पप्पू यादव को धमकी दी जाती है। इन सब के रिएक्शन में अब योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह कहा गया है कि आप 10 दिन में अपना पद छोड़ दें, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, नहीं तो फिर यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार ये धमकियां मिल रही हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? आखिर वजह क्या है? देखिए, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, न पहली बार हुआ है। योगी जी को देश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, विदेश से भी और देश में भी नाना प्रकार के उनको धमकी और इस प्रकार के धमकी भरे सूचनाएं और इस प्रकार की अभिसूचना निरंतर आ रही हैं। और योगी जी के बारे में इस प्रकार की सूचना क्यों ना आए? जिस प्रकार से माफियाओं, चरमपंथियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों, आईएसआई एजेंटों, आईएसआईएस के खिलाफ योगी जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, सफलतापूर्वक किया है, और यूपी पुलिस, एसटीएफ, एटीएस को एक नई दिशा और नया रोड मैप दिया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र विरोधी तत्व तो क्या, संगठित अपराधी, माफिया सब त्राही त्राही कर रहे हैं। तो इनके लिए इस प्रकार की धमकी देना न अप्रत्याशित है, न पहली बार दिया है। इसके पहले भी दी गई है और उनको समूल नष्ट किया गया है। इस धमकी को भी मेरा परामर्श होगा कि इसको पूरी गंभीरता पूर्वक लेकर के पूरी तरीके से गहराई से इसका आपराधिक अनुसंधान किया जाए और इसके तह तक जाकर के जो लोग ये शरारती कार्रवाई या धमकी दे रहे हैं, ये वातावरण बिगाड़ने की, विषाक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई का समय आ गया है। और ये जो इस तरीके के तत्व हैं, भुनगे और मच्छर, इनके बारे में हमारी एजेंसी बेहतर कार्य कर सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, कोई भी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको पूरी गंभीरता से लेकर के आखिर तक जाना चाहिए। तो मेरा परामर्श यही होगा, इसका सफल अनावरण जल्द होगा। सर, पैटर्न बदला गया है। अब से पहले जो योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती थी वो प्रदेश में दी जाती थी, लेकिन इस बार मुंबई पुलिस को फोन किया गया सरकारी नंबर पर। योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार के लिए भी जाना है, इसीलिए इस तरीके की बातें मुंबई पुलिस को दी गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का प्रचार योगी जी बताया जाता है कि प्रचारक भी हैं और महाराष्ट्र का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा ना था कि वातावरण को विषाक्त करने के उद्देश्य से कुछ शरारती तत्व इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस जैसी व्यावसायिक दक्ष पुलिस बल इसका सफल अनावरण करके दोषियों को सलाख के पीछे भेजेगी और उनके ऊपर न केवल यूएपीए बल्कि उनके मकोका और एनएसए भी लगाएगी। सर, एक नैरेटिव, एक बात फिलहाल चल रही है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जिशान सिद्दीकी को धमकी मिली, सलमान खान को धमकी दी, उसका बदला लेने के लिए, उसके बदले में ये जिस तरीके से एक छवि योगी आदित्यनाथ की हार्ड हिंदुत्व वाली है, उसका बदला लेने के लिए किया गया है। ये धमकी योगी आदित्यनाथ को दी गई है मुंबई से। देखिए, इसके तमाम नैरेटिव है और अभी कुछ कहना अपरिपक्व होगा, प्रीमेच्योर होगा। लेकिन यह जरूरी है कि धमकी आई है, महाराष्ट्र के निर्वाचन के परिदृश्य में और उसके बैकड्रॉप में आई है, और उसके आलोक में आपको पूरी गहराई तक जाना होगा। और मैं ये फिर कहूंगा, ये जो को भी तत्व है, शातिर दिमाग का है, आपराधिक तत्व है, और इसके पीछे बहुत अराजक तत्व भी हो सकते हैं जिसकी प्रबल संभावना है। इसके अनावरण के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचन तो आते हैं जाते हैं, लेकिन योगी जी के ऊपर आक्रमण करने वाले ने अगर कोई दुस्साहस किया है तो उसके परिणाम और कॉन्सिक्वेंसेस होने ही चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। नेताओं को तो आजकल देश में धमकी दी ही जा रही है। आपने देखा होगा कि एयरलाइंस को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं, होटल्स को लगातार धमकी दी जा रही है, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को। आखिर ये क्या देश में ही प्रायोजित है या फिर बाहर से इसके लिए कुछ फंडिंग है, या बाहर से ये चीजें भारत में ऑपरेट की जा रही हैं? निसंदेह बाहर से भी और देश के अंदर भी। आपके अगर 100 से ऊपर फ्लाइट्स के ऊपर अगर इस प्रकार की धमकी जा रही है तो उसके दो अभिप्राय हो सकते हैं, दो उद्देश्य हो सकते हैं। भय और आतंक, बिजनेस को खराब करना, और इस प्रकार की आतंक के वातावरण में लोगों को डरा करके रखना। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जो संसाधन हैं उनको स्ट्रेच आउट कर देना। एक हवाई जहाज में धमकी जाती है, कितने कर्मचारी जाते हैं, कितना समय लगता है, आप समझ सकते हैं। यही अगर 100 में या और ज्यादा में आते हैं, क्योंकि
जो भी धमकी आती है गंभीरता पूर्वक उस पर कार्रवाई होती है। तो कितना हमारे रिसोर्सेज के ऊपर और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसके ऊपर कितना व्यवहार बढ़ जाता है आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारा विशाल देश है, उसके संसाधनों की कमी नहीं है, और इस तरीके की आपराधिक मनोवृत्ति के लोगों को मटियामेट करना यह हमारा देश जानता है। यह जागृत भारत है। सर, आपने कहा कि इन धमकियों को, जो धमकियां मिल रही हैं, उन्हें बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, हल्के में ना ले। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2023 में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को भी धमकी दी गई थी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अधिकारियों को जो धमकी होती है उसका स्तर और आयाम अलग होता है। योगी जी ऐसे हाई प्रोफाइल राजनेता को जो धमकी मिलती है उसका आयाम और डायमेंशन बिल्कुल अलग होता है। तो चाहिए भी, और इसके लिए मेरी संस्तुति ये भी होगी और हमारी एसओपीज हैं कि इन धमकी के मद्देनजर जो भी वांछित कार्रवाई करनी है उसको उच्चीकृत किया जाए। सर, बटेंगे तो कटेंगे का रिएक्शन तो नहीं है ये? देखिए, किसी की आपराधिक या चौर प्रवृत्ति के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं, हाँ, मैं उसके लिए राय देता हूं। और जिस तरीके की ये मनोवृत्ति है, ये राजनीतिक, जो अगर किसी के कुंठा है या कोई समझता कि प्रतिद्वंदी है योगी जी, तो आप मतभेद है तो कानूनी आपके पास उसके उपचार और उसके समाधान है। लेकिन अगर धमकी दपाटे की बात करेंगे तो पुलिस अपना काम बखूबी जानती है और करेगी भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। तो योगी आदित्यनाथ को मार्च 2023 में धमकी दी गई, दिसंबर 2023 में धमकी दी गई, बम से उड़ाने की भी लगातार योगी आदित्यनाथ को धमकियां मिल रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है महाराष्ट्र के चुनाव में, वो बहुत मुखर होकर गूंज रहा है। लोग पोस्टर योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ लगा रहे हैं जिस पर लिखा है तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस नारे पर अपनी सहमति जता चुके हैं। वहीं आपका आरएसएस भी इस नारे पर सहमति जता चुका है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस नारे पर अपनी सहमति जता चुके हैं। तो मतलब बीजेपी की इस वक्त ये टैगलाइन बन चुकी है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो लैब में तैयार किया हुआ नारा ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए वाले भी जो है इस नारे का जो है एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए बांटने की साजिश है। लेकिन बांग्लादेश के हमने हालात देखे, अफगानिस्तान के देखे, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ वो हमने देखा। उसके बाद जो पूरा आधार तैयार हुआ है उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो गलत नहीं है। अब जो सलमान खान को या फिर बाबा सिद्दीकी को, जीशान सिद्दीकी को जो हत्या की गई है, धमकी मिल रही है, उस परिप्रेक्ष्य में योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है, या फिर बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो महाराष्ट्र में गूंज रहा है, उस वजह से योगी आदित्यनाथ को यह धमकी दी जा रही है। परिप्रेक्ष्य कुछ भी रहा हो, हालात कुछ भी हो, लेकिन यह विषय बहुत गंभीर है जिस पर जो एजेंसियां हैं जो इस देश की सुरक्षा करती हैं, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में जो एजेंसियां लगी हैं, उन्हें बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। बाकी इस खबर पर जो कुछ अपडेट होगा एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।